गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। यह साखी पतिव्रता स्त्री की है। ठीक से सुनो दोस्तों, गांव में रहने वाली ईमानदार और पतिव्रता पत्नी और एक अश्लील दोस्त की ज्ञानवर्धक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, जिससे आपको जीवन में एक बड़ी सीख मिल सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चाहे पति की मार खा लेना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें आज हम स्त्री जाति के लिए बताएंगे कि चाहे आपका पति आपको पीटे तो मार खा लेना, पर इन 4 लोगों से जाकर के कभी मदद मत मांगना। हालांकि उन 4 लोगों के बारे में जो हम बताएंगे वह पुरुष जाति पर भी मान्य रखते हैं, लेकिन स्त्री जाति के लिए कभी भी उन 4 लोगों से जाकर के मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, किसी राजा के राजमहल में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। वह कबूतर और कबूतरी उस राजमहल में एक दीवार में खाली जो जगह थी, उसमें बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक समय की बात है, रात्रि का समय था, तो कबूतरी अपने पति कबूतर से पूछने लगी कि हे इस्लाम, मेरे मन में एक प्रश्न है, एक सवाल है, और वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कबूतर कहता है, कहिए प्रिय की आवाज। तब कबूतरी पूछती है कि हे स्वामी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री के लिए किन किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब भी कभी मुसीबत आए तो पति को छोड़ करके और किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, किन से मांगनी चाहिए। बस यही सवाल आ गया है मन में। हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तो दोस्तों, कबूतर कहता है कि भैया, तो मैंने जो हमसे यह प्रसंग किया, यह स्त्री जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और उपयोगी भी है। हम तुम्हारी इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ, और उम्मीद है इसी कहानी के माध्यम से ही आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। आपसे बस यही चाहूंगा कि आप हमारी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुन लें। पहले कहानी को सुनिए और उसके बाद में हम उन 4 लोगों के बारे में बताएंगे जिन लोगों से भूलकर भी स्त्री जाति के लिए कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कबूतरी कहती है कि हे प्रणाम, आप अपनी कहानी को शुरू कीजिए, और मैं वचन देती हूँ कि आपकी कहानी बहुत ही ध्यानपूर्वक होकर के सुनूंगी। तो दोस्तों, मैं कबूतर कहानी सुनाना आरंभ करता है और कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में रहता था। छोटा मोटा सा व्यापार उसी नगर में करता था, लेकिन उसकी सही तरीका से गुजर बसर नहीं हो रही थी। किसी न किसी बात की समस्या बनी ही रहती थी। उसकी पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी और सुंदर भी थी। इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई सूरत की अप्सरा हो। जब पैसों की तंगी से इस दुखों को झेलते झेलते बहुत देर व्यतीत हो गई, तो एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी कहती है अपने पति से कि इस धंधे से इस नगर में काम चलने वाला नहीं है, इस तरह से अब आगे की गुजर नहीं हो पाएगा। आप कहीं बड़े शहर में चले जाओ और अपने व्यापार को आगे बढ़िए, अपने धंधे को आगे बढ़ाओ, ताकि हमारा जीवन सही तरीके से व्यतीत हो जाए। व्यक्ति जो गरीब था अपनी पत्नी की हर बात को मानता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही शहर में जाता हूँ और वहीं अपने व्यापार को करना आरंभ करूंगा। प्रभु की अगर कृपा रही तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी से इस कहने के बाद वैभव जो गरीब आदमी था अपने एक मित्र के पास में जाता है। उसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उसके पास में जाता है और कहता है कि मित्र, कल हम शहर में दूर व्यापार करने के लिए जा रहे हैं और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी आपको सौंप कर जाते हैं। ध्यान रखना, हमारी पत्नी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमने जरूरत की जो वस्तुएं होती हैं सबकी व्यवस्था कर दी है, खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी घर पर रख दी हैं। फिर भी अगर घर पर कोई तंगी हुई तो तुम हमारी पत्नी की मदद कर देना, और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वह सब चुका दूंगा। मेरी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें सौंप करके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी पत्नी जो है घर पर अकेली है, इसलिए हमारी पत्नी का विशेष ध्यान रखना। दोस्त, उस गरीब आदमी का वो मित्र कहता है, आप कैसी बातें करते हैं, आपकी पत्नी जो है वो हमारी भाभी है, और हम अच्छी तरीके से आपकी पत्नी की देखभाल करूंगा। किसी तरह की आपकी पत्नी को परेशानी नहीं होने दूंगा।
आप निश्चिंत होकर अपना व्यापार करने के लिए शहर में चले जाओ। आपको किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वह गरीब आदमी कहता है, मित्र, यही तुमसे हमें उम्मीद भी है। मैं जानता था कि तुम अपनी मित्रता को सही तरीका से निभाओ। उसके बाद वह अपने घर पर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी से समझाता है कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो मैंने अपने मित्र से कह दिया है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। रात होती है तो अपनी पत्नी के साथ सो जाता है और जब सवेरा होता है तो दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारे लिए कुछ खाने पीने की वस्तु तैयार कर दो, जिससे आगे अगर हमें कहीं भूख लगेगी तो हम कहीं ना कहीं खा लेंगे। दोस्तों, पत्नी जो है वह खाने के लिए भोजन बनाती है, अपने पति को भोजन करा देती है और कुछ भोजन जो था उसको फ्राई कर देती है और अपनी पत्नी से आज्ञा लेने के बाद वह गरीब आदमी व्यापार करने के लिए शहर के लिए चला जाता है। इधर दोस्तों, जो उसका घनिष्ठ मित्र था, जो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी अपने मित्र को सुपुर्द करके गया था, वह उस गरीब आदमी के घर आने जाने लगा और अपने मित्र की पत्नी को हर तरह से सांत्वना देने लगा कि आपको किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र की पत्नी हैं। इसी तरह से रोज आता था और अपने मित्र की पत्नी से घुल मिल गया, लेकिन वह पतिव्रता स्त्री जो देखने में बहुत सुंदर थी, वह नहीं जानती थी अपने पति के मित्र के बारे में कि उसका पति का मित्र जो है वह भ्रष्ट है और वह उसके लिए गलत नजर से देख रहा है। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस गरीब आदमी का मित्र जो था अपने मित्र की पत्नी से कहने ही लगा कि आपको ईश्वर ने बड़ा ही फुर्सत से बनाया है, आपके समान हमें कोई सुंदर दिखाई नहीं देता। मैं आप पर पूरी तरह से मोहित हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अपने पति के साथ में रात व्यतीत करती थी और उसी तरीके से आप हमारे साथ भी रात व्यतीत करें। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह सुना कि हमारे पति का यह मित्र क्या कह रहा है, तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे क्रोध आ गया और कहने लगी, खबरदार, अगर दोबारा हमारे यहाँ घर पर दिख गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! अरे, मैं तुम्हारी एक मित्र की पत्नी हूँ और तुम गलत दृष्टि से हमें देख रहे हो, हमारे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हो। अगर दोबारा हमारे घर पर आए तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उस गरीब आदमी का मित्र कहने लगा, यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगी और जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं करोगी तो आपको हम पूरे नगर में बदनाम करवा देंगे। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। उस गरीब आदमी की पत्नी कहने लगी, तुझे जो भी चाहे वो कर लेना, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर अब तुम अच्छा ही चाहते हो तो तुरंत ही हमारे घर से निकल जाओ। दोस्तों, उसके पति के मित्र के अहंकार को बहुत चोट लगी और वे तुरंत ही अपने घर के लिए चला गया। इधर दोस्तों, कुछ समय के बाद में जब उसका मित्र वे गरीब आदमी घर पर लौट के आता है तो जो उसकी पत्नी थी बहुत ही आवभगत करती है, स्वागत करती है और साथ ही साथ अपने पति की पूजा भी करती है। इधर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भोजन तैयार करो, तब तक हम अपने मित्र से मिलकर के आते हैं। उसका पति अपने मित्र के पास में जाता है। मित्र बहुत ही सम्मान करता है, उसे बैठाया जाता है और उसके बाद में उसकी पत्नी के बारे में दोष लगाने लगता है और कहता है, अरे मित्र, तुम शहर में व्यापार करने के लिए क्या चले गए? तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही पापना है, वो तो बहुत ही उल्टा औरत है, भ्रष्ट औरत है, चरित्रहीन औरत है। अरे, तुम्हारे जाने के बाद में जब मैं तुम्हारे घर पर जाता था तुम्हारी पत्नी की किसी न किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो तुम्हारी पत्नी ये कहती थी कि हमारे साथ रात में एक ही बिस्तर पर रात गुजारें, और जब मैंने ऐसा मना किया तो तुम्हारी पत्नी ने हमें घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। अरे मित्र, हमें क्या मालूम कि जिस तरीका से तुम्हारी पत्नी भगवान ने सुंदर तो बनाई है, लेकिन उस सुंदरता के साथ साथ तुम्हारी पत्नी बहुत ही चरित्रहीन भी है, उसका बहुत ही गंदा चरित्र है। दोस्त अपनी पत्नी के लिए दोष लगाते हुए जब अपने मित्र के यह शब्दों को सुनता है तो वह जो गरीब आदमी था उसके लिए बहुत ही क्रोध आ जाता है।
उसने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा। जब सब कुछ सुनकर घर पर आता है तो उसकी पत्नी जो थी भोजन लेकर के आती है, लेकिन वह भोजन तो कर लेता है, अपनी पत्नी से सही तरीके से बात भी नहीं करता, बोलता भी नहीं है, और भोजन करने के बाद में अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह समझ चुकी थी कि इनके मित्र ने हमारे बारे में कुछ जरूर कहा होगा, लेकिन उसने पूछा नहीं कि तुम्हारे मित्र ने हमारे बारे में क्या कहा जाकर कि अपने बिस्तर पर अपने पति के पैर दबाती है और अपने पति के साथ में सो जाती है। इसी तरीके से अगला दिन हुआ, लेकिन उसके पति ने सही तरीके से बात भी नहीं की, बोलना भी बंद कर दिया। उस स्त्री ने अपने पति पर यह दबाव नहीं डाला कि आप हमसे बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने पति की सेवा करती रही। एक रात की बात है, उसकी पत्नी ने पूछा कि आप आजकल बदले हुए नजर आ रहे हो, आजकल आप सही तरीके से बात नहीं करते, इतने दिन हो गए, क्या बात है। तो दोस्तों, उस गरीब आदमी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने डंडा उठाया और इतनी पिटाई की, बहुत मारता रहा। उसकी पत्नी बेहोश हो गई। उसने तो इसलिए मारा था कि इसको मैं पिटते पिटते मार डाला। जब वह बेहोश हो गई तो वह समझ गया कि यह मर गई है, और उसके बाद वह रात में ही फरार हो गया। इधर दोस्तों, उसकी पत्नी मरी हुई नहीं थी। उस समय के बाद में जब उसे होश आ जाता है तो वह कहराती हुई उड़ती है और उस भयानक अंधेरी रात में घर से निकल जाती है। आंखों से असरधारा बह रही थी। कहराती हुई नगर से बाहर गई। एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने बैठ गई थी। दुर्गा माँ की मूर्ति थी और दुर्गा माँ के सामने रोने लगी और कहने लगी कि यह माता, यह हमारे कौन से कर्मों की सजा है, हमारा कौन सा यह इम्तिहान आप ले रहे हो। आज हमारे पति ने हमको इतना मारा, उन्होंने तो यही सोच के मारा था कि आज हमें वह खत्म कर देगा, लेकिन मैं आज बच गई, हमारे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरीके से रो रही थी और कहरा रही थी। दोस्तों, उसी रात में उतने ही समय एक सज्जन व्यक्ति था जो एक सेठ था। वह अपने नौकरों के साथ में वहीं से गुजर रहा था। जब उसके कान में किसी स्त्री के कहराने की आवाज पहुंचती है तो उसने अपने नौकरों से कहा कि जाओ उस मंदिर में देखो, कोई कहरा रहा है, कोई मुसीबत में है। तो नौकर भाग करके जाते हैं, देखते हैं कि एक स्त्री देवी माँ की मूर्ति के सामने रो रही है। आकर के सेठ जी से कहा कि कोई स्त्री रो रही है और वह बहुत परेशानी में लग रही है। तब सेठ मंदिर में जाता है और उस स्त्री से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, यह आपका हाल किसने किया है। दोस्तों, वह कहता है कि आपके लिए कोई मेरी तरफ से परेशानी नहीं होगी, आपके लिए अभी इलाज की जरूरत है, अगर आपको इलाज नहीं मिला तो आप मर सकती हैं, इसीलिए आपके बारे में जो भी मुझे जानना है वह बाद में पूछ लेंगे, पहले आपका इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वह व्यक्ति जो सेठ था उस स्त्री को लेता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों के बाद में जब वह पूर्णतः सही हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, तब वह उस स्त्री से सेठ पूछता है कि अब बताइए, आपका हाल यह किसने किया, आपके शरीर की दुर्दशा किसने की है, आप कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो। तब वह स्त्री अपनी सारी कहानी बताती है। उसकी कहानी के संकल्प, उसके दर्द को सुनकर के सेठ को बहुत ही बुरा महसूस होता है। सेठ दुखी हो जाता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो, और यदि रहना चाहती हो तो आप हमारे घर पर रह सकती हो। दोस्तों, तो उस सेठ का एक छोटा सा बच्चा था, उसकी भी पत्नी जो थी वह खत्म हो चुकी थी, छोटा सा बच्चा था। उस गरीब आदमी की स्त्री ने कहा कि भाई, अब मैं कहाँ जाना है, मेरा पति तो मुझे मार करके फरार हो गया, मैं किसके सहारे रह लूं, मेरा कोई इस दुनिया में अब नहीं है, मैं आपके ही घर पर रहना चाहती हूँ मित्रों। तब सज्जन व्यक्ति कहता है, ठीक है, यदि आप हमारे घर पर रहना चाहती हो तो यह हमारा छोटा सा बच्चा है, हमारी पत्नी मर चुकी है और इसलिए आप हमारे इस बच्चे का पालन पोषण कीजिए, इसको खाली यही आपकी जिम्मेदारी है और यही आपका काम है, आपको हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, फिर वह खुशी खुशी जो स्त्री थी उस सेठ के घर में रहने लगती है और उसके बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करने लग रही है। इसी तरीके से कुछ दिन व्यतीत हो गई।
मित्रों, सज्जन व्यक्ति का जो नौकर था वो उस स्त्री पर मोहित हो गया क्योंकि वह इतनी सुंदर थी। मैं उसे मन ही मन में बहुत चाहने लगा और उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। एक दिन की बात है, उस नौकर ने जाकर के उसे स्त्री से कहा था कि देख, यदि आप इस घर में रहोगे तो आपके लिए एक काम करना पड़ेगा। स्त्री ने पूछा, बताइए भाई साहब, क्या करना पड़ेगा? तब नौकर कहता है कि आपके लिए रोजाना रात में हमारे साथ बिस्तर पर सोना पड़ेगा। वो स्त्री कहती है कि वैसे भी मैं बहुत विपत्ति की मारी और आप हमारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने पतिव्रता धर्म को निभाती थी। जो आप सोच रहे हो वे मैं अपने पति के साथ ही कर सकती हूँ, वरना इस दुनिया में कोई ऐसा दूसरा आदमी नहीं है जो हमारे शरीर को छू पाए। साफ इनकार। जब उस स्त्री ने कर दिया तब नौकर कहने लगे, यदि आप हमारी बात को नहीं मानती हो तो आपको हम इस नगर में बदनाम कर देंगे। उस स्त्री ने कहा, आपके मन में जो भी आए वो कीजिए, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो हरगिज नहीं हो सकता। दोस्तों, दुखी होकर के नौकर वापस चला जाता है। एक शाम की बात है, अंधेरा हो गया था। वह स्त्री ज्योति सेठ के छोटे से बच्चे को गोद में खिला रही थी। इधर काम वासना थोड़े करके वे नौकर जो है तलवार हाथ में लेता है और जाकर उस स्त्री की गोद से बच्चा उठा लेता है और उसकी गर्दन को तलवार से उड़ा देता है। यह देख करके वह स्त्री घबरती है और भाग के वह नौकर सेठ जी के पास में पहुंचा और कहने लगा, हे सेठ जी, मैं पहले ही सोच रहा था कि यह स्त्री धोखा कर रही है। यह स्त्री विपत्ति की मारी नहीं है, यह कोई डायन स्त्री है, कोई पापी स्त्री है। यह देख लिया आज इसने। तुम्हारे छोटे बच्चे का सर कलम कर दिया गया, तुम्हारे बच्चे को मार दिया गया। दोस्तों, यह जब सुनता है तो सेठ झगड़ा करके भागता है। जाकर के देखा तो बच्चे का सिर अलग पड़ा हुआ था और उसका धड़ अलग पड़ा हुआ था। क्रोध में उस स्त्री से सेठ पूछने लगा कि बताइए, मैंने आपकी इतनी बड़ी मदद की और आपने हमारे बच्चे को ही मार दिया। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपको ऐसी कौन सी हार पहुंचाई है, आपको ऐसी कौन सी पीड़ा पहुंचाई है जिससे आपने हमारे बच्चे का कत्ल करके बच्चे को मार करके बदला लिया है? दोस्तों, स्त्री जो थी बुरी तरह से रो रही थी और अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि सेठ जी, हमारा दोष नहीं है। लेकिन उस सेठ ने अपने नौकर की बात पर विश्वास कर लिया और उस स्त्री की यह बात को सुनकर के विश्वास नहीं किया, ना उससे यह पूछा कि बात क्या है। आया तुरंत ही उसने कहा कि अब आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, अब इसी रात में ही आप हमारे घर से निकल जाइए। दोस्तों, सेठ ने 10 सोने की मुद्राएं दी और कहा कि यह ले जाओ आगे, तुम्हारे लिए काम आएंगी। तुरंत 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर कि उस स्त्री को सेठ जी ने अपने घर से बाहर निकाला। वह स्त्री रोती हुई, चिल्लाती हुई, लड़खड़ाती हुई उस नगर से बाहर चली। चलते चलते आगे एक छोटा सा जंगल पड़ता था और उसी जंगल में पहुंचती है तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक सौदागर है, उसके लिए कुछ डाकू पीट रहे हैं। डाकू पर सरदार वहीं पर बैठा हुआ है और सौदागर की पिटाई चल रही है। सौदागर बुरी तरह से चिल्ला रहा है, कह रहा है कि आप हम लोगों पर मेहरबानी कीजिए। इधर दोस्तों, उस स्त्री ने जब सौदागर का दर्द देखा, उसको पिटते हुए देखा, तब मैं उन डाकुओं के पास में जाती है और कहती है कि आपके लिए मैं 10 सोने की मुद्राएं दे दूंगी, लेकिन आप इस सौदागर को छोड़ दीजिए। डाकुओं ने अपने सरदार से कहा कि यह स्त्री 10 सोने की मुद्राएं देना चाहती है और इस सौदागर को छुड़ाना चाहती है। सरदार ने कहा, ठीक है, अब वो 10 स्वर्ण मुद्राएं हमारे लिए दे दो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इस सौदागर को छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, वह पतिव्रता स्त्री जो गरीब आदमी की पत्नी थी, उसने 10 स्वर्ण मुद्राएं उस डाकुओं के सरदार को दी और उस सौदागर को छोड़ा था। सौदागर जो था उस स्त्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आप कहाँ की रहने वाली हो और किस तरीके से इतनी रात में क्यों आई हो? तब स्त्री अपनी सारी कहानी बताती है। तब वह सौदागर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, जिस तरीके से आपने इन डाकुओं से मेरी जान बचाई है, मेरी रक्षा की है, और इसी तरीके से मैं भी वचन देता हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा भाई और मैं
तुम्हारी पूरे जीवन भर रक्षा करूंगा। आप अपना भाई समझ करके हमारे घर चले जाइए। दोस्तों, विपत्ति की मारी हुई उस स्त्री ने सौदागर पर भरोसा कर लिया था और मैं सौदागर के साथ साथ चल पड़ी। चलते चलते आगे एक नदी पड़ी हुई और उस नदी पर नाव थी। उस नाव में तो सवारी बैठी हुई थी। सौदागर और वहीं स्त्री जाकर के उसी नाव में बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, जो नाव में सवार लोग थे वह उस सुंदर स्त्री को घूर घूर करके देखने लगे, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उस स्त्री ने देखा कि यह हम पर घूर घूर कर देख रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कि हम पर कोई गलत नजर डाल दे। इसलिए मैं नाव में एक कोने में जाकर के बैठ गई। इधर एक बड़ा सौदागर था। मैं उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने उस छोटे सौदागर से पूछा कि बताइए, आपकी यह कौन लगती है? तब भी सौदागर कहता है, भाई साहब, यह हमारी प्रेमिका लगती है। बड़ा सौदागर कहने लगा, आप इसको बेचना चाहेंगे? तब सौदागर ने कहा, अरे नहीं नहीं, प्रेमिका कहीं बेची जाती हैं। तब बड़े सौदागर ने अपनी झोली से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके दिखाता है और कहने लगा कि यदि आप अपनी इस प्रेमिका को हमें बेच दोगे तो यह 50 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दे दूंगा। मित्रों, छोटा सौदागर जो उसने भाई बन करके उस स्त्री के लिए वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, वह लोभ में फंस गया, लालच में आ गया। उसने कहा, ठीक है, यह 50 सोने की मुद्राएं हमें दे दो, मैं यहाँ से जाता हूँ और हमारी इस प्रेमिका को तुम ले जाना। मैं 50 सोने की मुद्राएं बड़ा सौदागर उस छोटे सौदागर को देता है और उन मुद्राएं को लेकर के वह सौदागर तुरंत ही वहां से चुपचाप नाव से उतर करके चला जाता है। इधर कुछ देर के बाद में नावेद नाव छोड़ देता है। नाव जब चलने लगती है तो बड़ा सौदागर जो था उस स्त्री के पास में पहुंच जाता है और कहने लगा कि चलिए, अब हमारे साथ आप अब हमारी गुलाम हैं और आप हमारे साथ चलिए। मेरे पास में बैठी स्त्री कहने लगी, आपकी गुलाम? अरे मैं आपकी गुलाम कैसे हो सकती हूँ और आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? तब उस बड़े सौदागर ने कहा कि तुम्हारा जो भाई प्रेमी था, भाई 50 मुद्राओं में तुम्हें बेच दिया। स्त्री कहने लगी, हमारा कोई प्रेमी नहीं था। जवाब दिया, वह सौदागर कौन था तेरा? तब वह कहने लगी, वह तो मेरा भाई लगता था, जिसने हमारी रक्षा करने के लिए मुझे वचन दिया था, जिसकी मैंने डाकू से जान बचाई थी। बड़ा सौदागर कहने लगा, नहीं, वह तेरा भाई नहीं हो सकता, वह तो तेरा प्रेमी ही था। उसने कहा था कि तू उसकी प्रेमिका है और इसलिए मैं 50 आड़ मुद्राएं हमसे ले गया है और वह नाव से उतर करके चला गया और तुझे हमारे लिए बेच गया। आज से तू हमारी गुलाम है। स्त्री कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है उस इंसान से, तुम झूठ बोलते हो। दोस्तों, तब मैं बड़ा सरदाकर कहने लगा, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इस नाव में जितने भी लोग सब आ रहे हैं, इनसे पूछ लो। उन लोगों ने सबने कह दिया कि यह बड़ा सौदागर सही कहता है, तेरे उस प्रेमी ने मेरे सामने इससे 50 मुद्राएं ली हैं और तुझे बेच दिया गया है। दोस्तों, यह सुनकर के उस पतिव्रता स्त्री के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने फिर ईश्वर से ध्यान लगाया और कहने लगी कि हे प्रभु, अब तेरे सिवा हमारे धर्म की कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं कहाँ तक अपने धर्म की रक्षा करती रहूं? जहां भी जाती हूँ सब हमारी सुंदरता को देख के हमारे धर्म को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए उतावले हो जाते हैं। बिल्कुल, आज हमें इस दुविधा से तू बचा ले, तेरे अलावा हमें कोई बचा नहीं सकता, और नहीं तो आज हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, उसने जब ईश्वर से यह विनती की तो उसकी विनती को सुन लिया। क्या होता है कि एक ऐसी पानी की लहर आती है और उसी पानी की लहर में वो नाव जो थी पलट रही है। सारे लोग डूबने लगे। दोस्तों, जब नाव पलट रही थी तो उस समय एक राजा वहां घूमने के लिए आया था, शिकार खेलने के लिए आया। उसने नाव पलटते हुए देख लिया तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, यह नाव पलट गई है और इसमें जो डूबने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करता। सैनिक उसी जल में कूद जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिला भाई। स्त्री मिल जाती है, उस स्त्री को निकाल के बाहर ले आते हैं। राजा उस स्त्री को लेकर के अपने घर चला आता है और उससे पूछता है कि आप इस तरीके से इस नाव में कैसे आया? आप बहुत ही दुखी मालूम पड़ती हो, क्या बाधा है? दोस्तों, स्त्री अपनी सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि इस तरीके से हमें एक सौदागर ने बेच दिया।
मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि आज हमारे धर्म की रक्षा कर ले, तो ईश्वर ने हमारी पुकार को सुन लिया और इसी तरीके से वह नाव पलट गई और उसमें कोई नहीं बचा, केवल हम आपको मिल गई। उस राजा ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, आज के बाद आप हमारे यहाँ हो। दोस्तों, राजा भी उस पर मोहित हो गया। उसने कहा कि मैं आपको पत्नी बनाना चाहता था। तब स्त्री कहने लगी, राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और हमारा पति मुझे छोड़ करके मार करके चला गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहूं। जब परमात्मा ने मेरी धर्म की रक्षा की, तो आप भी हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। आप एक राजा है और राजा का कर्तव्य होता है कि अपने धर्म की रक्षा करना, दूसरे के लिए धर्म की रक्षा करना, और जिसका कोई ना हो उसकी मदद करता है। दोस्तों, राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद आपको हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। मित्रों, फिर मैं राजा जो है एक महल है उस स्त्री के लिए दे देता है और उसी महल में स्त्री रहने लगती है। दोस्तों, स्त्री जो थी जब से उस राजा के यहाँ गई थी, तब से राजा का सारा काम अच्छा ही होता चला जा रहा था। स्त्री बहुत बुद्धिमान। वन राजा जब भी कोई समस्या में फंसता था तो वह राजा उसी स्त्री के पास में जाता था, अपनी समस्या को रखता था। तुरंत ही उस समस्या का समाधान वह स्त्री कर देती थी। एक मंत्री राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाता, वह स्त्री ही सारी समस्याओं का समाधान करती थी। कहने का तात्पर्य है मित्रों, यह है कि वह स्त्री जब से राजा के राज्य महल में जाकर के रही थी, तब से राजा बहुत ही सुख में जीने लगा और उसके राज में बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक राजा जो था मरने के कगार पर आ जाता है। जब मरने के कगार पर आया तो उसने उस स्त्री को बुलाया और कहा, प्रजा के सामने की देखिए, प्रजा के लोगों को आज के बाद अपने राज्य का भाग्य, इस राज्य की जिम्मेदारी इस स्त्री को सौंपा हूँ। और दोस्तों, राज्य की जिम्मेदारी सौंदर्य के, वह राजा जो था मर जाता है भाई, स्त्री ही बाकी राजा बन जाती है, बाकी बल्लिका बन जाती है। सारी प्रजा जो थी उससे कहने लगी कि आप हमारे राज्य की मलिका हैं, यहाँ की राजा हैं, और आप यह भाई अच्छी तरीके से हमारे राज्य का भार संभालने लगी। दोस्तों, वह स्त्री जो है अब उस राज्य का भार संभालने लगती है। एक दिन की बात है, उसने अपने मंत्रियों से घोषणा कर दी कि जाओ, जहां भी आसपास के जितने भी नगर हैं, सब लोगों को हमारे दरबार में इकट्ठा किया जाए। वहीं सैनिक जो थे आसपास के नगर में चले जाते हैं, सबके लिए सूचना देते हैं कि कल हमारे दरबार में सभी लोगों का निमंत्रण रहेगा। हमारे राज्य की जो मल्लिका है, उन्होंने आपके लिए बुलावा भिजवाया है। आया अगला दिन, दोस्तों होता है तो आसपास के जितने भी नगर थे, वहां के सभी लोग, स्त्री पुरुष जो थे, उस राज्य की मल्लिका के यहाँ दरबार में पहुंच जाते हैं। और जब वहां दरबार में पहुंचे तो वहां उसका पति भी था और उसका मित्र भी जाता है, और वह जो सेठ था वह सेठ भी वहां जाता है, और वह सौदागर भी वहां पहुंच जाता है जिसने उसको बेचा था। दोस्तों, तो जब चारों को उस स्त्री ने देखा था तो सबसे पहले उसने अपने पति को बुलाया और उस पति से कहा कि आपने मुझे पहचाना? उसका पति कहने लगा, हाँ, आप हमारे इस राज्य की मालिका हैं। तब मैं कहने लगी, नहीं, आप हमारे पति हैं, मैं आपकी स्त्री हुई। आपने अपने अनुसार आ रहा है, हमें इतना पीटा कि मरा हुआ समझकर कि आप रात में ही फरार हो गए थे, और आपके मित्र ने जो हमारे लिए दोष लगाया है यह सच नहीं है। आपका मित्र जो था हम पर मोहित हो गया और हमारे साथ रात में सोने के लिए कह रहा था, और जब मैंने मना किया तो उसने यह कहा कि मैं तुम्हें पूरे नगर में बदनाम कर दूंगा, और जब आप लौट करके आए तो सारा दोष मेरे ऊपर इसने थोप दिया। दोस्तों, इस तरह से उसके मित्र को बहुत ही अपने मित्र पर क्रोध आ जाता है, उसको मारने के लिए झपटता है, लेकिन उस स्त्री ने मना कर दिया, नहीं, इसके लिए सजा मिलेगी। लेकिन इसके लिए क्या सजा मिलेगी, आप इंतजार डालना दोस्तों। उसके बाद में उस स्त्री ने उस सेठ को बुलाया और उस नौकर को बुलाया और कहा कि सेठ जी, आपके बच्चे को पता है किसने मारा था? सेठ ने कहा, बताइए किसने मारा था? जवाब दिया, आपका नौकर हमारे साथ सोना चाहता था, और जब मैंने मना कर दिया तब इसने कहा कि मैं तुम्हें नगर में बदनाम कर दूंगा। उस रात जब मैं आपके बच्चे को खिला रही थी, तब यह तलवार लेकर
के पहुंचा और आपके बच्चे की गर्दन उड़ा दी। दोस्तों, सेठ के लिए अपने नौकर पर भी गुस्सा आता है और सेठ अपने नौकर को लगा तो स्त्री रोकती है और कहती है कि इन लोगों के लिए सजा मिलेगी, आप इंतजार करिए, अब मैं समझा रही हूँ। उसके बाद में स्त्री जब सौदागर को पहचान लेती है तो सौदागर को बुलाती है और कहती है कि पहचाना मुझे? वह कहता है, हाँ, आप इस राज्य की मालिका हैं। जवाब दिया, नहीं, मैं वही स्त्री हूँ जो डाकू आपको पीट रहे थे, उनसे मैंने आपको बचाया था और आपने मुझे वचन दिया था भाई बन करके कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपने नाव में एक बड़े सौदागर के लिए मुझे बेच दिया, 50 स्वर्ण मुद्राएं के लिए। लोग दोस्तों, वह सौदागर जो था नीचे मुंह लटकाए हुए खड़ा था, कुछ बोलने के लायक नहीं था। फिर वह कबूतर कहता है, अपनी पत्नी कबूतरी से खिली है प्रिय। वह राज्य की मलिका एक राजा थी, अपने सैनिकों को आदेश देती है और कहती है कि जाओ इन अपराधियों को पकड़ करके आजीवन के लिए कारागार में डाल दो। उसके पति के मित्र के लिए उस सौदागर को पकड़वा करके जेल में हमेशा के लिए डलवा दिया। उसके बाद में सारे लोग अपने घर चले आते हैं, सारे लोग अपने अपने नगर में चले आते हैं और वह पति को उसी राज्य में रख लेती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ में जीवन अब जीने लगती है। तो दोस्तों, वे कबूतर कहता है कि हे प्रिय, शायद तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। इस कहानी के द्वारा कबूतरी ने कहा, स्वामी, आपकी कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी है, कहानी में बहुत ही मुझे आनंद आया है और मुझे कुछ सीख भी मिली है, लेकिन मैं पूर्णता से नहीं समझ पाई कि भाई 4 लोग कौन से हैं जिनसे कभी मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तब मैं कबूतर कहता है कि प्रिय आइए, मैं आपको बताता हूँ कि इनमें 4 लोग कौन से कबूतर कहता है कि है यही पहला है था, पति के मित्र पर भी स्त्री के लिए कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रत्येक मित्र एक जैसे नहीं होते, जो अच्छे होते हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है और जो बुरे होते हैं उनकी मात्रा बहुत ही अधिक है। इसलिए पति के मित्र पर भी भूल करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके साथ में वो मित्र धोखा कर सकता है और आपके धर्म को भ्रष्ट कर सकता है। कबूतर कहता है, दूसरा है कानों का कच्चा। जो व्यक्ति कानों का कच्चा जो होता है उस पर भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वही से जो था कानों का कच्चा है। नौकर ने जो कह दिया उसी बात को सेठ ने मान लिया, हालांकि उस स्त्री की बात नहीं सुनी, इसलिए है प्रिय भूल कर मिल गया। जो कानों का कच्चा व्यक्ति हो उस पर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वह भी आपके साथ मदद करने की बजाय आपके साथ धोखा कर सकता है। और दूसरा है विश्वासघात विश्वास है। पुलिस जो व्यक्ति विश्वास है, जो व्यक्ति अविश्वास है, उस पर भी भूल करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सौदागर ने जो विश्वास दिया उसने विश्वास रहा था, जो उसने वचन दिया वह उसे स्त्री के साथ में नहीं दिलवा पाया। इसलिए जो विश्वास का पात्र नहीं है उस पर भूल कर भी विश्वास ना करें, उससे भी भूल करके मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर वह मदद नहीं करेगा ना तो आपके साथ कोई ना कोई विश्वासघात करेगा। कबूतर कहता है कि हे प्रिय, और अंतिम चौथा व्यक्ति भय है लोभी, और लोभी लालची से भी मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि वह सौदागर लोभ में फंसा गया, लालच में फंसा गया और उसने अपनी रक्षा करने वाली स्त्री को मदद करनी थी। इसलिए ही जो इंसान लोभी है, लालची है, ऐसे व्यक्ति पर भी कभी मदद मत मांगो। हे प्रिय, यही 4 लोग हैं जो हमने इस कहानी के माध्यम से तुम्हें बताई। दोस्तों, अपने प्रश्नों का सही उत्तर जान लो। वह कबूतरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी स्त्री जाति के लिए ही नहीं, पुरुषों पर भी है। यह मन में रखती है कि ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको इस वीडियो में बताई। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी जी।